सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों 10 मिनट लेट हूँ, जिसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ आवश्यकता आ गई थी घर में, तो थोड़ा मैं बिज़ी हो गई। मित्रों, आज का जो विषय है वो ये है, 21 अप्रैल को चैरिटी कमीशन में हमारे जो 38 केस लगे हुए हैं, जिनमें इंक्लूडिंग माला का भी मैटर है, तो जो मैं आगे आपको अपडेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि 38 केस हैं जो OIF ने डाले हुए हैं अलग अलग विषयों पर। कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी को बेचना है, कहीं पे कुछ कंपनी में इधर मर्ज करना है, और बहुत ही ज़्यादा लफड़े वाले वो चीज़ें हैं। और जो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि माला के विषय पे आरती राजदान जी ने एक केस डाला हुआ था। तो उस 38 केस जो हैं उनमें एप्लीकेशन डाली थी हमारी लीगल टीम ने, और उसमें इन सारे केसेस को जो लीड कर रही हैं वो है माँ जीवन आनंदी, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। और इस बार एक बहुत ही सुखद सरप्राइज़ हमें मिला कि जब मैं CC में गई, वहाँ पर पहुँची ही थी, तो माँ आनंद मधु और हमारे वकील साहब ऑलरेडी वहाँ थे मौजूद। तो मैंने देखा वहाँ माँ जीवन आनंदी भी बैठी हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल कर के, क्योंकि कई वर्षों से तो हम ऑनलाइन और ऐसे ही जुड़े हुए थे, और ऐसे कभी रूबरू शारीरिक तौर पे नहीं मिले थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल कर के, और एक अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अपनी गुरु बहन, अपनी साथी, अपनी माँ, अपनी बहन को मिल कर के जैसा लगता है वैसे मुझे लगा। और हम पूरा दिन हमने चैरिटी कमीशन में बैठ कर के बहुत सी केस पे हमने चर्चा की, बात की, और कैसे हमें इन चीज़ों को और आगे लेकर के जाना है, इस सब विषय पे हमारी बात हुई। ये तो हुआ एक मैटर। और माँ जीवन आनंदी का ऑस्ट्रेलिया से आना बहुत अच्छा इसलिए रहा कि जो 38 केसेस डाले हैं उनमें माँ जीवन आनंदी ने उसको मतलब एप्लीकेशन लगाई है उन सारे केसेस में, वो इंटरवेनर बनी है। और मैं और माँ आनंद मधु जो पूना से हैं, आप सभी उनको जानते हैं अच्छे से, जो शुरू से ही ज़मीनी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं माँ। तो माँ आनंद मधु ने और मैंने माला वाला जो केस है, जो आरती राजदान जी जिसको जो उन्होंने डाला था केस, तो उसके लिए हमने भी एप्लीकेशन दी दोनों ने, और हमने कहा कि हमें भी इस माला वाले केस में इंटरवेनर बनना है। तो जज साहब को जो आरती जी ने कहा वो बड़ा ही मुझे आश्चर्यचकित ये लगा कि वो कह रही हैं कि अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों इंटरवेनर ना बने तो मुझे क्या करना होगा। तो जज ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के इंटरवेनर बनने में हमारा केस जो है स्लो हो जाएगा, वो जल्दी नहीं होगा फैसला। तो जज साहब ने कहा ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरिट पे बेस्ड हैं, तो आप क्यों चाहती हैं ये दोनों इंटरवेनर ना बने, तो आप एक अपना रिप्लाई फाइल करिए, हमें रिप्लाई लिखिए, उसमें लिखिए कि आप क्यों चाहती हैं कि ये दोनों माएँ भी इस केस में इंटरवेनर ना बने, तो आपकी क्या ऑब्जेक्शन है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आरती राजदान जी से पूछना चाहती हूँ कि कृपया स्पष्ट कीजिए, आप OIF को फेवर कर रही हैं या आप सन्यासियों को फेवर कर रही हैं, क्योंकि आपका ये इस तरह का बोलना कोर्ट में मुझे समझ नहीं आया, मेरे समझ से परे है। और उसके बाद मुझे सुनने में आया अगले दिन आप सभी सन्यासियों का जो ग्रुप्स है वहाँ पर जा के आप मेरी और माँ आनंद मधु के बारे में उलझुल बातें कर रही हैं। आप कह रही हैं कि हम दोनों बहुत ही ईगोइस्टिक महिलाएं हैं और हम ईगो में आकर के इनके केस में घुस रहे हैं। अगेन मैं ये बात शुरू दिन से कहती आ रही हूँ, ये मेरा केस तेरा केस ये क्या होता है। एक तरफ हम रोते हैं कि OIF ने कॉपीराइट करके रखा हुआ है कि हम कोई भगवान श्री रजनीश की कोई हम वीडियो नहीं डाल सकते, ऑडियो नहीं डाल सकते, उनका प्रवचन नहीं डाल सकते, क्योंकि वो OIF ने कॉपीराइट किया है। और दूसरी तरफ यहाँ के जो नालायक सन्यासी जो अपने आप को करता धरता मानते हैं कि केसेस करने का हमें ही हक है, क्योंकि हम बड़ी सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास को बिलोंग करते हैं, हम बहुत ही हाई फाई लोग हैं,
तो हाई फाई लोग ऐसे होते हैं क्या कि दूसरों को आप दूसरे करें तो वो ईगोइस्टिक हैं, आप करें तो आप बहुत ही करुणावान हैं। ये कहाँ, मतलब ये किस तरह की भाषा आप यूज़ कर रहे हैं? और 2 दिन से जो इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं आरती राजदान जी द्वारा, मुंबई की जो हैं, वो क्यों फैलाई जा रही हैं कि हम ईगो में आकर के केस कर रहे हैं? क्यों? माला का विषय हमारा नहीं हो सकता? और माला के लिए माँ आनंद मधु और मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी थी, इन्हीं को दी थी, इन्हीं को ये सोच करके दी थी, इन पे विश्वास करके दी थी कि ये केस के हमें अपडेट्स देंगी, ये हमें सारी बातें बताएंगी। और ये वो एप्लीकेशंस हमारी लेने के बाद से गायब है। अगर कोई पूछता है तो हमको डिस्कस्टिंग, रिडिकुलस, चीप, डाउन मार्केट और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। अब एक नई वोकैबलरी इनकी निकली है, ये 21 तारीख से गीत गाती जा रही हैं कि हम दोनों माएँ ईगो में आकर के माला के केस कर रही हैं। बोलो, अगर मैं और आनंद मधु माला वाले केस में इंटरवेनर बने हैं ईगो में, तो बाकी जो ये सो कॉल्ड लीगल टीम है इंक्लूडिंग ओशो धाम और ये सारे जो हैं, फिर तो ये सारे ईगोइस्टिक हैं। फिर हम अकेले क्यों ईगोइस्टिक? हाँ, ये क्या बात हो गई? आप करो तो सही, हम करें तो हम ईगो। भैया धन्य हो गए हम तो, ऐसे सन्यासियों से अभी तक मिले नहीं थे। कहाँ छुपे थे ये लोग? हाँ, कि हमारी हिस्से में लिखे थे, हम हमारा ही वेट कर रहे थे। पहले तो ये लोग ग्रुप्स में जा के प्रताड़ित करते हैं, अब हम ग्रुप से हट करके कोर्ट के मैटर्स में आ रहे हैं। क्या कोर्ट के मैटर्स में आना कोई आसान काम है क्या? मैं दिल्ली से यहाँ से उठ करके जाती हूँ, बाय एयर जाती हूँ, कभी वहाँ नाइट भी स्टे करना पड़ता है, तो हम वहाँ पर रुकते भी हैं। तो क्या मतलब ये हमारी ईगो है? हाँ, कभी हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी ईगो। और आप क्या कर रहे हो? आप सत्संग कर रहे हो। आपका ये कौन सा सत्संग है कि अपने ही लोगों पे आप प्रहार करते हो? और आपका जो ये एक्ट है ना, आपने जो जज साहब को कहा है, तो रिकॉर्ड है, मैं बनी हुई बातें नहीं कर रही, ये तो रिकॉर्ड है। जज साहब ने भी आपकी सारी बात सुनी है। आप जो कह रहे हो मैं चाहती हूँ ये दोनों इंटरवेनर ना बने, तो अच्छा है ना, मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या जवाब है। आप हमें इंटरवेनर नहीं बनाना चाहते, तो आप फिर क्या ओएफ को फायदा देना चाहती हो? आप किसके साथ हो? आप स्पष्ट करो जरा। आप ओएफ को सपोर्ट कर रहे हो या आप सन्यासी को सपोर्ट कर रहे हो? एक तरह बोलते हम सब एक हैं, हम सब मिलकर के वो करेंगे, ये एकता का आपका लक्षण है क्या? राजनीति आप लोग करते हो दूसरों को डाउन करके, दूसरों को बोल करके कि तुम नहीं करोगे केस, हम ही करेंगे, क्योंकि जो है आपने ठेका आपने ले लिया है केसेस करने का, है ना? आपने कॉपीराइट ले लिया है कि हम और हमारी लीगल टीम ही लीगल फ्रंट पे खड़ी होगी, बाकी कोई आएगा तो हम उसको ऐसे कभी डाउन मार्केट बोलेंगे, कभी चीप बोलेंगे, कभी रिडिकुलस बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, और जब इससे काम नहीं चलेगा तो भरी अदालत में उनको ईगोइस्टिक का नाम दे देंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो कोई पहुंचाए आरती राजदान तक, तो कृपया यह आंसर दीजिए, इसमें ईगो कहां से आ गई? और आप ईगोलेस कब से हो गई मैडम? आप कब से ईगोलेस हो गई? एक ईगोलेस इंसान ही तो पहचान पाएगा कि दूसरा ईगो में है कि नहीं। एनीवेज, ये हो गई एक अलग बात। और हमने फिर भी माला वाले मुद्दे पे हमने माँ आनंद मधु और मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, क्योंकि जितना मैंने दोबारा बार बार ये बात बोलती हूँ, जितना गुरु पे, गुरु के आश्रम पे एक BMW वाले का अधिकार है, उतना ही एक साइकिल और मेट्रो में चलने वाले का भी उतना ही अधिकार है। तो कृपया करके इसको हाई क्लास और लो क्लास बनाना बंद करें। हम ये एप्लीकेशन दे आए हैं और हमारी जो अगली डेट है वो 6 मई को पड़ेगी। अब 6 मई को देखना है आरती जी का क्या जवाब आता है। मैं भी बड़ी उत्सुक हूँ जानने की कि वो क्या रीज़न देती है कि मैं और आनंद मधु क्यों इस केस में नहीं आ सकती। क्यों भाई, हमारा कौन सा आपको वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चल गया, जबकि FIR तो आप पे हुई हुई है। हाँ, हम तो बेदाग हैं दोनों के दोनों, हम तो सब जानते हैं हम कब से फाइट कर रहे हैं। तो बताएं जरा, जवाब दें, छुपे ना, ये बैक बाइटिंग करना बंद करें और सामने आकर के आंसर देना शुरू करें। अगर आप सन्यासी हैं तो एक सन्यासी की वही पहचान होती है कि जो स्पष्टवादी हो, सच बोले। एनीवेज, तो ये थी हमारे लीगल अपडेट्स जो आपको देना था मैंने। और अब जो है, हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट,
जो OAF का डी रजिस्ट्रेशन है कि OAF जो संस्था है, OAF जो ट्रस्ट है, वो भगवान के बताए हुए काम नहीं कर रही, या जो भी उस ट्रस्ट के इश्यूज हैं उसके डी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने जो केस डाला हुआ है, वो केस के लिए जज साहब ने OAF को नोटिस दे दिया है और नोटिस उनको अब तक सर्व हो गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 6 मई को जब ये इसकी सुनवाई है तो उनकी तरफ से उनके ट्रस्टी या उनकी तरफ से उनके वकील आकर के देखते हैं वो अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं कि क्यों हमारी ट्रस्ट डी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये देखना है। और मैं तो ऐसा मान रही हूँ कि जैसे एक बार जब हमारा देश गुलाम था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हमने इस देश से भगाया, अब उसमें क्रांतिकारी वो भी रहे, शामिल रहे, महात्मा गांधी जी भी रहे, नरमगढ़, दरमगढ़, गरम दल, जो भी दल थे, जब इन्होंने भगाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है 21 को जज साहब की बात सुनकर के उन्होंने जो नोटिस इशू करा है, तो मुझे एक बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब इस देश से, भारत से, इस OAF का सफाया होगा, उनकी जो ट्रस्ट है वो डी रजिस्टर होगी और उस दिन हम मानेंगे कि हाँ, आज हमने जो है एक जीत हासिल करी है, हमने OAF का सफाया किया है। आप सभी अपना प्यार, आशीर्वाद हमारी टीम को, सब सन्यासी को देते रहें ताकि वो दिन बहुत जल्दी आए जब हम वापस से फिर से अपनी सन्यास माला के साथ जा कर के गुरु की समाधि पे मौन साधना में बैठेंगे और परमात्मा ने चाहा तो वो दिन जब आप साथ रहें तो बहुत जल्दी आएगा। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मैटर लगा था, 29 नंबर पे था। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं गई नहीं थी वहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में, और सन्यासी मित्र वहाँ थे उपस्थित, माँ श्वेता राणा, माँ अर्चना और स्वामी मोक्षा तो अवेलेबल नहीं है, उनको थोड़ा हेल्थ इशू हैं, तो अभी तक वो डेट आई नहीं कि अगली डेट क्या पड़ी है, और 29वां मैटर था तो इसलिए आज वो लगा नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई और अपडेशन होगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। और मेरी बातों को सुना, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारा प्यार आप सभी मित्रों को प्रणाम।